हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थ्री फेस मोटर को न्यूट्रल की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। या हमने देखा होगा कि हम सिंगल फेस मोटर में तो न्यूट्रल लगाते हैं, मगर थ्री फेस मोटर में हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा होगा कि जो हमारी थ्री फेस मोटर होती है, इन पे तीन केबल जा रही होती है। वहीं पे अगर सिंगल फेस मोटर होती है तो वहां पे दो केबल जाती है, जिसमें से एक फेज होती है और एक न्यूट्रल होती है। अब जो सिंगल फेस मोटर है, इसमें न्यूट्रल होने का रीजन ये होता है कि जो हमारा फेज करंट होता है, उसको जो न्यूट्रल है वो या तो रेफरेंस पाथ होता है उसके लिए, या एक रिटर्न पाथ होता है। कि जो हमारा करंट आर से या किसी भी फेज से फ्लो हो रहा है, वो न्यूट्रल से रिटर्न होगा या उसको एक रेफरेंस पार्ट मिलेगा, जिससे कि जो हमारी मोटर है वो चलेगी, जिसे कहते हैं कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। वहीं पे अगर हम थ्री फेस मोटर की बात करें, तो यहाँ पे हमारे तीन फेज हैं, तो हमारा सर्किट तो एक तरह से कंप्लीट हो ही रहा है। तो हम न्यूट्रल क्यों नहीं लगाते हैं थ्री फेस मोटर में? तो जो हमारी थ्री फेस मोटर की वाइंडिंग होती है, जो उसका इंपिडेंस होता है वो इक्वल होता है। तो अब इंपिडेंस इक्वल होने की वजह से जो हमारा करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो हमारा करंट उन वाइंडिंग्स में से फ्लो हो रहा होता है, वो इक्वल फ्लो हो रहा होता है। अब इसका रीजन ये होता है कि जो हमारा फेज होता है हर एक वाइंडिंग का, जो फेज एंगल है वो है 120 डिग्री। अगर हमारा फेज एंगल मोटर का 120 डिग्री है, तो जो उसका वेक्टर सम होगा, वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो वेक्टर सम होगा वो होगा 0। तो अब जो हमारी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारी मोटर है उसमें से जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड है। मतलब जो हमारा मोटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो बैलेंस्ड है। अब जब मोटर में से करंट फ्लो बैलेंस्ड हो रहा है, इंपीडेंस जो है मोटर का वाइंडिंग का वो बैलेंस्ड है, तो हमारे न्यूट्रल में से कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो जब हमारे न्यूट्रल में से कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो हमें न्यूट्रल को लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं। जो हमारे न्यूट्रल में से करंट फ्लो होता है किसी भी थ्री फेज सिस्टम में, उसको निकालने का तरीका होता है, या उसको निकालने का फॉर्मूला होता है न्यूट्रल इज इक्वल्स टू होल रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ब्रैकेट्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी और सी मल्टीप्लाई बाय ए। यहां पे जो ए है वो एक वाइंडिंग का, वो एक फेज में से जितना करंट फ्लो हो रहा है, बी है वो दूसरे फेज में से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है, और सी है वो जो तीसरे फेज में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारी एक मोटर है जो 2 किलोवाट की है। पावर के फॉर्मूले से अगर हम करंट निकालें, तो 2 किलोवाट की मोटर का जो हमारा करंट आएगा वो लगभग 3 एम्पेयर आएगा। तो इस 3 एम्पेयर का ये मतलब है कि जो हमारी तीनों वाइंडिंग है या तीनों फेज है, उसमें से 3 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। मतलब उस मोटर के लिए हर वाइंडिंग में से 3 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, या हर फेज में से 3 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला में डाल के। तो जब हम एम्पेयर को इस फॉर्मूले में डालेंगे, तो हम जब न्यूट्रल कैलकुलेट करेंगे कि न्यूट्रल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम देखेंगे कि न्यूट्रल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो जब न्यूट्रल में से 0 करंट फ्लो हो रहा है, तो अब हमें न्यूट्रल को लगाने की जरूरत तो है नहीं मोटर में, क्योंकि उसमें से 0 करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमारी मोटर में अब जब 0 करंट फ्लो हो रहा है और हमें न्यूट्रल लगाने की जरूरत नहीं है, तो यही एक रीजन है कि हमें जो मोटर है, थ्री फेज मोटर है, उसमें न्यूट्रल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे अगर हम बात करें, हमें सिंगल फेज में इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि उसमें हमें न्यूट्रल एज अ रेफरेंस या एज अ रिटर्न पाथ मिलता है। मगर हमारे थ्री फेज में जो तीनों फेज हैं वो आपस में क्लोज सर्किट बना के रखते हैं, और वो रिटर्न या रेफरेंस सपोर्ट करते हैं, और जो हमारा सर्किट है कंप्लीट रहता है। और मोटर क्योंकि वो बैलेंस्ड है, तो इसलिए हमें न्यूट्रल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आप बात करोगे कि हमारे घर में हमें न्यूट्रल लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहला रीजन है कि न्यूट्रल जो होता है वो रेफरेंस होता है, और दूसरा रीजन है कि हमारे जो घरों में सिस्टम होता है वो बहुत अनबैलेंस्ड होता है। तो उसकी वजह से हमारे न्यूट्रल में करंट आता है, जिसको न्यूट्रल एज ए रेफरेंस या एज ए रिटर्न पर रिटर्न फ्लो करवा देता है। और जो न्यूट्रल होती है वो हमारे ट्रांसफॉर्मर एंड से अर्थिंग में कनेक्ट होती है। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट न्यूट्रल में आता है या फ्लो होता है, वो जो न्यूट्रल में करंट फ्लो हुआ है उस करंट को न्यूट्रल ग्राउंड कर देता है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी थ्री फेस मोटर होती है उसमें हमें न्यूट्रल लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।